चाइना को बढ़ती हुई पावर है, इकोनॉमिकली सुपीरियर, स्ट्रॉन्ग है, मिलिटरीली स्ट्रॉन्ग है। अमेरिका नहीं चाहता कि कोई ऐसी पावर आए जो उसकी राइवल बन जाए। वो उसको चेकमेट करने में उसको इंडिया की मदद चाहिए, ताकि जो एरिया एशिया पैसिफिक और इंडियन ओशन का एरिया है उसमें ऑपरेट करने के लिए उनको बेसिस मिल सके। चीन की बढ़ती ताकत से अमेरिका इस कदर परेशान है कि वो इंडो एशिया प्रशांत महासागर में अपनी नेवी का 60% हिस्सा तैनात करने जा रहा है। हालांकि अमेरिका का कहना है कि उत्तर कोरिया की धमकियों को देखते हुए ऐसा किया गया है, लेकिन जानकारों का मानना है कि अमेरिका अपनी नौसेना का चीन की समुद्री ताकत को कंट्रोल करने के लिए भी करेगा। रक्षा मंत्री पर्रिकर और अमेरिकी रक्षा मंत्री कार्टर सोमवार को गोवा में करवाड़ नेवल बेस पर INS विक्रमादित्य पर गए थे। दरअसल पर्रिकर भी अपने अमेरिकी दौरे के दौरान अमेरिका के बड़े मिलिट्री वॉरशिप ड्वाइट एसेनहावर पर जाने वाले पहले डिफेंस मिनिस्टर बने थे। जाहिर है समंदर में भारत और अमेरिका अपनी ताकत बढ़ाने को बेकरार हैं, क्योंकि निशाने पर है ड्रैगन की समुद्री ताकत। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। कुछ लोगों का यह भी सवाल है, क्या अमेरिका के साथ होने वाले समझौते भारत के हित में होंगे? इसका जवाब है हां। असल में भारत चाहता है कि उनकी हथियारों का इंपोर्ट कम हो और अमेरिका की मदद से भारत में ही सैन्य हथियार बनाए जाएं। ये जरा रिपोर्ट देखिए। भारत दुनिया का एक बड़ा हथियार आयातक देश है, लेकिन भारत अपने ही देश में आधुनिक हथियार बनाना चाहता है। इस समझौते से भारत को इसमें मदद मिलेगी। भारत मेक इन इंडिया के तहत एक घरेलू डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस बनाना चाहता है। इसका मकसद भारत महंगे हथियारों के आयात को घटाना चाहता है। इसलिए भारत ने अमेरिका की आर्म्स टेक्नोलॉजी में काफी दिलचस्पी दिखाई है। भारत चाहता है कि यूएस की बोइंग और लॉकहीड मार्टिन जैसी डिफेंस कंपनियों से तकनीक शेयरिंग में पेंटागन की तरफ से आने वाली दिक्कतें दूर की जाएं। ये कंपनियां भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का दावा तो करती हैं, लेकिन अमेरिकी रक्षा कानूनों के चलते ऐसा नहीं हो पाता। इस समझौते से तकनीक ट्रांसफर की दिक्कतें दूर होंगी। I am confident that the India-US relationship will be one of the key global partnership of this century. अमेरिका और भारत एशिया पैसिफिक के समंदर में अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं, ताकि उत्तर कोरिया और चीन की धमकियों और चुनौतियों को रोका जा सके। दोनों देशों ने तय किया है कि पनडुब्बी से संबंधित मुद्दों पर बात करने के लिए नौसेना स्तर की बातचीत को मजबूत करेंगे। दोनों देश व्हाइट शिपिंग समझौता कर समुद्री क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाएंगे। As the United States is reaching west in its rebalance, India is reaching east in Prime Minister Modi's Act East policy. अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पहले ही साफ कर चुका है कि वो भारत से मजबूत सैन्य रिश्ते चाहता है, ताकि चीन को कंट्रोल में रखा जा सके। खास बात यह है कि अमेरिकी रक्षा मंत्री कार्टर ने ही भारत के साथ सैन्य रिश्तों को बढ़ाने के लिए अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन में एक स्पेशल सेल बनाई है। जाहिर है अमेरिका भारत की शक्ति को गंभीरता से ले रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।